जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फ्रेंड्स, आज भी हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। स्पेशली बहुत सारे लोग को इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। जो क्वालिटी में आप वर्क कर रहे होते हैं, अगर आपका लेवल कोई टेस्टिंग वाला है या अगर आप कोई इंचार्ज लेवल पे हैं, किसी भी वट एवर लेवल पे आपको जो आपकी जो जॉब्स होती है, डेली जॉब्स, डेली टास्क आपको मिलते हैं, वीकली टास्क भी मिलते हैं, उनकी मैनेजमेंट का इशू बहुत से लोग फेस करते हैं। स्पेशली जो एनालिस्ट है, मेरा फोकस आज क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी की तरफ से है। जो एनालिस्ट जो होता है वो उसकी डेली प्लानिंग जो होती है, जो डेली उसको टास्क मिलते हैं, वो उसकी मैनेजमेंट के हवाले से बहुत परेशान रहता है। अक्सर उसको जो वर्किंग डेली मिलती है, जाहिर है इंडस्ट्री के अंदर एक कल्चर है, फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, तो आपको डेली के टास्क मिलते हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसा भी सेटअप बिल्ट होता है जहाँ पे आपको वीकली टास्क मिल जाता है। आपकी प्लानिंग वीकली होती है आपके पास। वो डिपेंड करता है कि अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के पास प्लानिंग बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी के पास मार्केटिंग बैकग्राउंड कैसा है। ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपकी प्लानिंग डेली हो रही है या आपकी प्लानिंग वीकली हो रही है। अच्छा, फोकस ये है कि आज हम बात करेंगे कि अपने टाइम को आप किस तरह मैनेज करें, अपने वर्क को किस तरह मैनेज करें कि आपका जो डेली टास्क है वो टाइम हो जाए। उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के हम ज़्यादातर जो एनालिस्ट है, अगर आप एनालिस्ट लेवल पे हैं, अगर आप टेस्टिंग वाले लेवल पे हैं, फिर हम बात करेंगे अगर आप इंचार्ज पे हैं या सिस्टम मैनेजर, उससे यहाँ से भी बात करते हैं। अगर आप एनालिस्ट वाले लेवल पे हैं और आपको जो डेली टास्क मिलते हैं, आप उसको मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि आपको जो टास्क असाइन हुआ है, जो आपको डेली जॉब मिली है, आपको उन ऑपरेशन पे कमांड होनी चाहिए। पहली बात ये है कि आपको लेबोरेटरी के जितने ऑपरेशंस हैं उनमें आपको कमांड होना चाहिए। अगर वो एरियाज आपके वीक हैं, जिसमें आपके इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है, आपका डॉक्यूमेंटेशन एरिया आ जाता है, आपकी सॉफ्टवेयर का एरिया आ जाता है, आपकी जो लेबॉर्ट्री में हाउस कीपिंग है वो भी इन्वॉल्व है, आपकी लेबॉर्ट्री में जो चीज़ें प्लेसमेंट है, चीज़ें कहाँ और कैसे रखी हुई है, वो सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपको इन चीज़ों पे कमांड होना चाहिए कि आज जिस रूम में काम करते हैं, जिस लेबॉर्ट्री में काम करते हैं, उस लेबॉर्ट्री की चार दीवारी से आप वाकिफ हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, और वहाँ पे जो ऑपरेशन है उस पर मुझे कमांड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लेबॉर्ट्री के एसओपीज कहाँ हैं और मुझे किस वे में पता काम करना है। नंबर वन बात है। दूसरा, उस लेबोरेटरी का कल्चर बिल्ड होता है, गाइडलाइन की बेस पे एक सिस्टम बिल्ड होता है, वहाँ आपको उस सिस्टम का समझना आपका बहुत जरूरी है। नंबर वन ये हो गया, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, वहाँ के ऑपरेशन पे कमांड होनी चाहिए, आपको एसओपीज के बारे में पता होना चाहिए। नंबर दो, अगर बात करते हैं जो आपको टास्क मिल रहा है, जो आपको वर्किंग मिलती है, उस पर आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, और उसकी मैनेजमेंट को और टेस्ट जो आपको परफॉर्म करने होते हैं उन पे उनकी प्रायोरिटीज़ का आपको आइडिया हो। मैं अक्सर ये इस चीज़ को कोट करता हूँ कि लेट सपोज आपको कोई रॉ मटेरियल टेस्टिंग के लिए मिलता है, अगर आपको फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए मिलती है, तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि इस टेस्ट में, इन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट को मुझे प्रायोरिटाइज करना है, यानी किस टेस्ट को मुझे पहले करना है और किस टेस्ट को मुझे बाद में करना है। अगर इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को अगर आप नहीं समझते तो आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा टेस्ट है जो आपको पहले करने का है और अगर वो सेकंड हाफ में करते हैं, तो आपकी मैनेजमेंट नहीं होगी, आपकी डेली टास्क मैनेज नहीं होगा आपसे, आप शाम तक परेशान रहेंगे और आप डिस्टर्ब रहेंगे। देखिए, लेबोरेटरी में ना बड़ा टफ एनवायरनमेंट है मैं, क्योंकि मैं सारा बैकग्राउंड ही क्वालिटी कंट्रोल से है। तो लेबोरेटरी का कल्चर ऐसा होता है कि अक्सर लोग जो है ना वहाँ पे सिर्फ इस वजह से छोड़ के चले जाते हैं कि उनको चीज़ों पे कमांड नहीं होती। मैंने बहुत से लोग ऐसे एनालिस्ट देखे अपने एक्सपीरियंस में, अपने फार्मा कल्चर में, फार्मा के कैरियर में, कि जो सीनियर लोग थे लेकिन वो उस जगह पे शफल हुए, वहाँ पे शिफ्ट हुए, लेकिन उनको उस जगह से चीज़ों से अवेयरनेस नहीं थी और उन्होंने चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया और वो बहुत जल्द वहाँ से आउट हो गए। क्योंकि आपको जब तक आप लोग वहाँ की सराउंडिंग की चीज़ों को नहीं समझेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ है और किस तरह कल्चर है, किस तरह एनवायरनमेंट है, क्या उस कंपनी के अंदर का कैसा प्रेशराइज सिस्टम है, क्या नहीं, अगर आप उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि आपको अपने बॉस को भी समझना होता है, बॉस के एंड से आपको किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, तो वो चीज़ अगर आप समझते हैं तो फिर आप उस जगह पर एडजस्ट करते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं। आप अपने वे में काम करेंगे और वहाँ के एग्जिस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नंबर दो पे बात है कि आपको, मैंने कहा था कि आपको वहाँ के सॉफ्टवेयर पे कमाना चाहिए। आपको जितने लेबोरेटरी में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे लिम्स का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, कहीं पे विपैक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसको बीपीसीएस कहते हैं, और कहीं पे सैप यूज़ हो रहा है, आजकल तो एडवांस हर जगह सैप है। तो आपको सॉफ्टवेयर की कमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी ट्रांजेक्शन पे कौन सा काम करना है। अगर आप इस हवाले से डिपेंडेंट है तो भी आपका काम फंसेगा, याद रखिएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपने काम में बहुत से एरियाज में डिपेंडेंट है
यानी आपका सॉफ्टवेयर वाला एरिया वीक है या डॉक्यूमेंटेशन आपकी वीक है, आप लोगों से पूछते हैं काम करने से पहले कि ये काम मुझे कैसे करना होगा, तो आपका काम मैनेज नहीं होगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। ठीक है, आपको वहाँ, मैंने पहले ही कहा था कि आपको वहाँ चीज़ों में, ऑपरेशन पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, सॉफ्टवेयर पे आपको कमांड चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको रॉ मटेरियल टेस्टिंग के लिए मिल गया, आपको डेफिनेटली आपको पता है मुझे इसकी सैम्पलिंग करनी है, तो सॉफ्टवेयर पे आपको पता है मुझे क्या ट्रांजेक्शन पहले करनी है, कहाँ मुझे एंट्रीज करनी है, कहाँ वेयर हाउस को इंटीमेशन करना है, कैसे मुझे अपने लेवल्स निकालने हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, कैसे मुझे अपनी सैम्पलिंग शीट बनानी है, ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए और आप उसकी मैनेजमेंट जानते हो, आप जो ही तभी आपका काम मैनेज होगा। नंबर 2, आप जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसकी प्रायोरिटीज मैंने आपको कहा, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल कोट करता हूँ, अगर आपके टेस्टिंग में एलओडी का टेस्ट है, 4 घंटे की एलओडी है, और आप सुबह 9 बजे सैंपल करके आ जाते लेबोरेटरी में वापस वेयर हाउस से, आपको पता है 8 बजे आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, 8:20 पे 8:30 पे आप प्लानिंग पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते अपनी प्लानिंग को, और आप 9-10 बजे तक सैंपलिंग करके आ जाते हैं, फिर अपनी सारे टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। हर जगह का ये कल्चर है, लेकिन इस सारे कल्चर में इंपॉर्टेंस टाइम मैनेजमेंट है, याद रखिएगा। तो आप अपनी सैम्पलिंग करके आ गए, अब आपको पता होना चाहिए कि एलओडी का टेस्ट मुझे परफॉर्म करना है, लेकिन आप लग गए दूसरे टेस्ट में, आप ऐसे प्रिपरेशन में लग गए, एचपीएलसी की प्रिपरेशन भी आपने टाइम मैनेजमेंट देखिए, अगर वो चीज़ एचपीएलसी पे एनालिसिस है तो बड़ा क्रिटिकल होता है आपको टाइम मैनेज करना, कि मुझे किस वक्त स्टैंडर्ड बनाना है, किस वक्त मोबाइल फेस बनाना है, किस वक्त एचपीएलसी को अलाइन करना है, उसको सिस्टमेटिक वे में लेके आना है, वो सैचुरेशन पे लाना है, फिर अपने सेपल स्टैंडर्ड और एलओडी। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी पे वहां लग गए और आपने एलओडी का टेस्ट छोड़ दिया, और दोपहर को 3 बजे आप देख रहे हैं कि अपनी स्पेक के अंदर, तो इसमें तो एलओडी का टेस्ट था जो 4 घंटे का है, तो आप सोचिए अगर आप दोपहर के 3 बजे के घंटे पे आप खड़े हुए हैं और 5 बजे आपकी ड्यूटी ऑफ होती है, तो फिर आपका डेफिनेटली वर्किंग और लेट सीटिंग में चली जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए होता है तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर लेट सीटिंग बहुत है, आपको उसको मैनेज करना होता है, लेकिन आपको अपने उसको काम को मैनेज करते हुए डॉक्यूमेंटेशन का टाइम निकालना होता है, सारी चीज़ होती है। नंबर 3 बात क्या है, अपने आपको टेस्ट को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा टेस्ट मुझे पहले, सबसे पहले करना है। फिर इसके बाद आए थे एनालिसिस पे, एचपीएलसी का एनालिसिस है तो उसको आपने सबसे पहले टाइम की कैलकुलेशन, पहला फैक्टर है कैलकुलेशन, आप अपने जितने टेस्ट है उनकी कैलकुलेशन करनी है, और सीक्वेंस याद रखें, हमेशा याद रखें अपने जितने आपके टेस्ट है उनको सीक्वेंशियली आप करेंगे तो आपकी मैनेजमेंट प्लानिंग बेस्ट वे में आपसे होती रहेगी। अगर होश पोश आप करेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे, तो आप परेशान रहेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 4, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आपको वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन की कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिलीज करने के लिए टेस्टिंग करने के साथ साथ मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मुझे किस किस जगह पे जाना चाहिए, मुझे कहाँ कहाँ चीज़ों को अपनी रखना है, और किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करना है, इस चीज़ पे आपको कमांड होना चाहिए। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपके रजिस्टर रिक्वायर्ड है, जो अगर आप रॉ मटेरियल कर रहे हैं या फिनिश कर रहे हैं, ये किस रजिस्टर में डॉक्यूमेंटेशन होगी, इसको किस तरह मुझे डॉक्यूमेंट करना है, और किस किस के सिग्नेचर कराने हैं, ताकि आपकी चीज़ मैनेज हो। नंबर 5, आपको वहाँ की मैनेजमेंट की रिलीज पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए कि रिलीज चीज़ को किस तरह करते हैं, क्या क्या लेवल्स लगते हैं, किस किस चीज़ मुझे एक्सपर्टीज अपनी रखनी है, कौन कौन से लेबल्स को किस तरह रिलीज करना है मुझे, और किस किन के सिग्नेचर मुझे चाहिए, और कौन कौन सी वायलेंसेस है जिससे मुझे बचना चाहिए कि जस्ट मैं अपने साइन करके रिलीज कर दूं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आपके सामने होनी चाहिए। अपने सारे ऑपरेशन के दौरान जितनी भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको में आपको 2 घंटे अपने सारे टास्क की डॉक्यूमेंटेशन को निकालना होता है, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि आप जो एक रॉ मटेरियल कर रहे हैं या एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा भी दी जाती है। बहुत सी जगहों पे ये कल्चर है कि अगर आपको 10 प्रोडक्ट दे दी गई हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन का अलग से आपको टाइम दिया जाता है, लेकिन उस 10 प्रोडक्ट को एनालाइज आपने आज की डे में करके जाना होता है। अगर वो 2 दिन की टेस्टिंग है तो फिर आपको टाइम दिया जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि थोड़ा प्रेशराइज जॉब आपको दी जाती है, थोड़ा प्रेशर में आपको काम करना पड़ता है ताकि आप अपनी चीज़ों को टाइमली मैनेज कर सकें। तो ये है कि अगर क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री का एक इन्वायरमेंट ये है कि आपको जो अगर रॉ मटेरियल टेस्ट दिया गया है तो आपको शायद वहाँ के रात के 10 बज जाए, 2 बज जाए, 1 बज जाए या 8 बज जाए, आपको उसको फुलफिल करके जाना होता है, उस चीज़ को डॉक्यूमेंट इवन के रिलीज तक करके जाना होता है, क्योंकि इंडस्ट्री तो 24 आवर्स चल रही होती है, तो आप नेक्स्ट डे ताकि परेशान ना हो। और अगर आपकी कोई डेली प्लानिंग में से कोई चीज़ रह जाती है तो वो नेक्स्ट डे आपको मैनेज करनी होती है। याद रखिए बहुत सी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि वो आपको कहते हैं कि चला नेक्स्ट डे मैनेज कर दीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट डे ऐसा नहीं होता कि आपके पास जस्ट वही टास्क होगा, आपको अगले दिन का टास्क पूरा मिलेगा, अगले दिन की 9 घंटे की जॉब आपको पूरी मिलेगी, उस 9 घंटे फिर आपको ये एडिशनल टास्क भी पूरा करना होता है। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी आप लेबोरेटरी में काम करते हैं, जो अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं
तो आपको चीज़ों को पता हो, मुझे अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपने वर्क को कैसे मैनेज करना है, उस पर आपको सबसे पहले कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नंबर 6, एक चीज़ और बात करते हैं कि मैंने कहा था कि लेबोरेटरी के अंदर आपको ये भी पता हो कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ मेरे ग्लास वेयर्स रखे हुए हैं, कहाँ मेरी एसेसरीज रखी हुई हैं, कहाँ मेरे गॉगल्स रखे हुए हैं जो आपके पास होने चाहिए, कहाँ मेरे केमिकल्स रखे हुए हैं जो मुझे फ़ौरन से के टेस्टिंग में रिक्वायर्ड चाहिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एनालिस्ट को केमिकल में कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है, टेस्ट पे कोई केमिकल रिक्वायर्ड है, तो ढूंढ रहा होता है कि केमिकल कहाँ है। तो इवन सिंपल ये है कि आपको लेबोरेटरी की चार दीवारी में ये इस चीज़ पे भी कमांड होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। एक सिस्टम बना होता है, जाहिर है वैसे तो सिस्टमेटिक वे में लोग जाते हैं, हौच पौच तो नहीं होता कि आपको जो केमिकल रिक्वायर्ड है आपको पता होना चाहिए इसका सिस्टम क्या है। डेफिनेटली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपको कोई केमिकल रिक्वायर्ड है अपने टेस्ट के लिए, तो इसका एक प्रॉपर एक चैनल है, प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट करता है हर पार लेबोरेटरी के अंदर। अगर आप उससे अवेयर नहीं है तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे। आप हर कैबिनेट जाके खोलेंगे, हर जगह ढूंढेंगे, अगर आपको सिस्टम नहीं पता है तो वेरी वर्स्ट प्रैक्टिस है। दिस इज नॉट कॉल्ड द साइंटिफिक अप्रोच। तो इवन जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, यू मस्ट हैव अ साइंटिफिक अप्रोच। मैं इस पर अक्सर फोकस करता हूँ। यानी आप मैं बात क्लियर कर दूँ इस चीज़ को कि अगर आप कोई लेबोरेटरी में केमिकल लेने जाते हैं, आपको पता है एक सिस्टम है, एक फाइल होती है केमिकल आर्काइविंग की। जितने लेबोरेटरी में केमिकल्स रखे जाते हैं वो एक सिस्टम वे में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू थ्रू कैबिनेट्स में रखे जाते हैं, और वहाँ पे इंडेक्सिंग की जाती है। वहाँ पे बाकायदा लेबल्ड होते हैं कि कौन सा लेबल कौन सा केमिकल किस कैबिनेट में है और कैबिनेट के अंदर किस पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह रखा जाता है, और फिर वो वाला सारा स्ट्रक्चर जो है एक फाइल के अंदर बिल्ड होता है। तो साइंटिफिक अप्रोच क्या है कि आप उस फाइल पे जाते हैं, कोई भी केमिकल आपको चाहिए होता है, आप उस फाइल पे जाते हैं, उस फाइल से उस केमिकल का नंबर ट्रेस करते हैं। लेट्स सपोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, जो भी आप चाहिए, तो आप उस फाइल के अंदर चेक करते हैं कि ये इस फाइल में इसका नंबर ये है और ये इस कैबिनेट में इस पोजीशन पर रखा हुआ है। तो ये है साइंटिफिक अप्रोच। आप इस थ्रू फाइल से चेक करके डायरेक्ट उस कैबिनेट में जाएंगे, उस पोजीशन पे जाएंगे और इजीली आप टेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों से अवेयर नहीं है तो आप हर कैबिनेट ढूंढते रहेंगे, जो काम आपका 5 मिनट में होना है वो काम आप आधे घंटे में करेंगे, और आप खुद परेशान रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्लियर? यानी भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये लेबोरेटरी के अंदर की चीज़ें जो आपको कोई बताता नहीं है। ज़ाहिर है ये चीज़ें आप वहाँ पे जाके सीखते हैं, वहाँ के सिस्टम में जाके सीखते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप, ये तो सारी बातें थी एनालिस्ट के हवाले से, जो एनालिस्ट है उसको किस तरह अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने अदर डिपार्टमेंट से किस तरह अलाइन करके चलना है, कि अगर वेयर हाउस से अलाइनमेंट करनी है, असेंबली करनी है, तो इसमें भी आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उनके साथ टाइम मैनेजमेंट, हर जगह से आपको टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं बड़ा फोकस करता हूँ कि मिनट मिनट का आपको हिसाब देना होता है लेबोरेटरी में, और मिनट मिनट का आपसे हिसाब का काउंट होता है। मिनट मिनट आपका काउंट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि ये एनालिस्ट या फलाना शख्स क्या करता है। ठीक है, तो इसी मिनट को आपने मैनेज करना होता है, तभी आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है। अदरवाइज आप एक लूजर एनालिस्ट काउंट होता है कि इसका डेली काम फंसा होता है, इससे काम ही मैनेज नहीं होता, तो इसको दूसरे क्या टास्क ही दिए जाए। तो इस चीज़ों से बड़ा इंप्रेशन जाता है टॉप मैनेजमेंट की तरफ, जो आपको फिर आपके लिए अप्रिशिएशन भी होता है, जाहिर सी बात है। फिर आपको कंसिडर किया जाता है दूसरे कामों के लिए जो अपने काम में एक्सपर्ट होता है। जितना आप लेबोरेटरी के कामों में एक्सपर्ट होंगे उतने ही आप ऊपर जाते हैं, और उतने आपका वर्क इजीली मैनेज होता है, उतने ही आप टॉप मैनेजमेंट की नज़र में अच्छे होते हैं। ये होगी सारी बातें एनालिस्ट के हवाले से। अच्छा, फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप इंचार्ज लेवल पे या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, या आपके पास वो टास्क जो लोग को टाइम मैनेजमेंट अलाइन करता है, असाइन करता है, जो लोगों को प्लानिंग देता है। जाहिर लेबोरेटरी के अंदर एक सीनियर बंदा होता है, एक इंचार्ज होता है या असिस्टेंट मैनेजर होता है। समटाइम्स मैनेजर भी खुद भी सेल लोगों को ड्यूटीज असाइन करता है डेली बेसिस पे। अगर आप उस लेवल पे, तो मैं हमेशा ये सजेशन करता हूँ कि वो कल की प्लानिंग आज बना के चले जाए। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे इंचार्ज ऐसे कर रहे होते, सुबह सुबह आके देखते क्या सिनेरियो कि किस तरह काम किया जाए। ये वहाँ होता है जहाँ पे आपकी मार्केटिंग थोड़ी वीक हो, जहाँ पे आपकी मंथली प्लान थोड़े वीक होते हैं, जहाँ पे आपका वीकली प्लान वीक होता है, तो वहाँ आप डेली डेली आप आगे काम कर रहे होते हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पे आपकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि चीज़ें चेंज नहीं होती, सुबह आएंगे तो कुछ और नहीं होगा। बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि शाम को के कुछ है, सुबह आए तो कुछ और होता है। तो वो ज़रा वीक स्ट्रक्चर की जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर होता है। लेकिन अगर आपको पता है आपकी कंपनी अच्छे स्ट्रक्चर की मालिक है, अच्छी आपकी मार्केटिंग है, अच्छी आपकी मार्केटिंग प्लानिंग है, आपकी अच्छी आपकी मंथली प्लानिंग है, तो आपको पता है आपकी चीज़ें इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होती। जो प्लान चल रहा है उसी पे पूरा महीना काम हो रहा होता है, उसी पे आप वीकली काम कर दें। तो बेस्ट यही है कि अगर आपको पता है कि मेरे पास ये सैंपल्स आए हुए हैं, ये रॉ मटेरियल मेरे पास रिसीव हो चुका है, तो मुझे इनको कल मैनेज करना है, तो आप अगर इंचार्ज लेवल पे हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स की, अपनी टीम की प्लानिंग
आज ही करके चले जाएं। मैं उनके लिए सजेशन में हमेशा ये कहता हूँ, उनको अपने टाइम के लिहाज से, क्योंकि उनके पास सिर्फ मैनेजमेंट ये नहीं होती, उनके पास अदर टास्क दूसरे भी होते हैं। उनको भी अपने इस टाइम टीम की मैनेजमेंट के अलावा और भी टास्क देखने होते हैं। तो बेहतर ये है कि ताकि वो शाम में जाते हुए अपनी कल की प्लानिंग कर जाए। इससे बेहतर क्या होता है, जब सुबह एनालिस्ट लेबोरेटरी में 8 बजे पंच करके एंटर होता है, तो जाहिर है वो देखेगा कि हाँ जैसे ही आता है वो वेट नहीं करना पड़ता उसको, उसको पता है आज की मेरी प्लानिंग ये है। वो डेफिनेटली फिर अपनी प्लानिंग तय ऑटोमेटिकली काम मैनेज करना शुरू कर देता है। ना वो लेट होता है ना आप लेट होते हैं। आप अपने कामों में इजीली फ्रीली काम कर रहे होते हैं, वो अपने कामों में फ्रीली काम कर रहे होते हैं। तो ये फ्रेंड्स बड़े कुछ क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है लेबोरेटरी के हवाले से। स्पेशली जब आप लेबोरेटरी में काम करते हैं तो आपको वर्क मैनेजमेंट आपको कैसे करनी चाहिए, आपको अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना चाहिए, इन चीज़ों को, इन क्रिटिकल पॉइंट्स इनको जब भी आप कंसिडर करके लेबोरेटरी में चलते हैं तो डेफिनेटली आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग रहती है और अपने काम में आप इजीली काम कर रहे होते, फिर आपको काम इस तरह कर रहे होते जब आप इंजॉय कर रहे होते। जब आप काम को बर्डन लेके चलेंगे तो आपका काम डिस्टर्ब रहेगा। और बर्डन लेके आप कब चलते हैं, जब आपका काम अंडर प्रेशर आता है, आपसे मैनेज नहीं हो रहा था। जब आपका काम आपकी फिंगर टिप्स पे होगा, आपकी मैनेजमेंट में होगा, आप तो आप इजीली अपने काम को लेके चल रहे होते, फ्रीली काम कर रहे होते। तो यही वजह है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एनालिस्ट को या सजेस्ट करता हूँ कि अपने काम को हमेशा अपने फिंगर टिप्स पे लाएं। जो भी आपके पास काम है उन पे आपको कमांड लें। जितनी जल्दी आपको काम पे ग्रिप होगी, कमांड होगी, आपका काम इतना इजीली और टाइमली मैनेज हो जाएगा। तो होपफुली ये कुछ कमेंट्स, कुछ सजेशंस आपको अच्छी लगी होंगी। कमेंट्स बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे अगर न्यू थे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइए ताकि टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।